भक्ति में कौतुक दिखाता, कभी भक्त भक्ति में बनता बेचारा, कभी भक्त भक्ति में शक्ति सजोता, तो कभी भक्त भक्ति में बनता सहारा। विमल भाव भक्ति की शक्ति के स्वामी, परम धाम काशी में तुलसी जी आए। निकली थी बाड़ी श्रीमुख से परशुराम, तो यन होनी को होनी करके दिखाए। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा के महत्व को समझ नहीं पाते हैं, केवल पढ़ना जानते हैं। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे हैं कि यह शतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई को क्यों लिख दिए कि जो शतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। इसी चौपाई पर आधारित ये पूरी कहानी है और अद्भुत कहानी है। काशी का पावन पवित्र 80 घाट, 80 घाट के बगल में गंगा के किनारे बैठे गोस्वामी तुलसीदास जी भजन गा रहे थे। एक लाइन कव्वाली लगत बा मास्टर। करबला चलो, करबला चलो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी क्या गा रहे थे? श्री राम सिया राम, श्री राम सिया राम। बिगड़े बनाते काम है, बिगड़े बनाते काम है। श्री राम सिया राम, श्री राम सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी के भजन का आशय का रहल, लारे लरे लारे लरे लारे 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 ला। एक ही राम के अनेक रूप पाए गए, वही घट घट में बोलते हुए बताए गए। वही का राम जो अवधेश बन के आए थे, अवध को छोड़ जा लंकेश को मिटाए थे। जगत से न्यारा है पर वो सकल पसारा है। जगत से न्यारा है पर वो सकल पसारा है। वही एक राम मेरी भक्ति का सहारा है।
आशय का भजन गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा के तट पर बैठ के गावत रहलन, गुनगुनात रहलन। तवले औरतन के एक ठे झुंड वही 80 घाट पर पहुंचल। वो औरतन के झुंड में आगे आगे एक ठे विधवा औरत रोवत चलल चली आवत हो। पीछे पीछे औरतन का झुंड बा। वो औरत रोवत आइल, लेकिन काशी के 80 घाट पर अइले का कारण का रहलो विधवा औरत के। एक लाइन गीत लगत बा। कौन गीत मास्टर? हो कहवा के घटिया, कहवा के घटिया के ने कबहल धरवा सुनाए सजनी, सुनाए सजनी लड़ल कहावा नजरिया काशी के घाट एक, काशी के घाट एक विधवा गुजरिया नहान करे हो, नहान करे हो जहवा बाबा तुलसीदास ध्यान भरे हो। उस विधवा का पति मर चुका था। उसके पति की लाश बगल में चिता पर रखी गई थी और वह विधवा संकल्प लेकर के आई थी कि मैं अपने पति की लाश के साथ चिता पर बैठकर जल जाऊंगी, सती बन जाऊंगी। वो विधवा औरत आती है, गंगा स्नान करती है, शरीर पर जो रंगीन साड़ी थी उतार करके अलग करती है शरीर से और एकदम बिल्कुल धवल, बिल्कुल सफेद कोरा साड़ी पहन लेती है। हमारी सामाजिक मान्यता है, हमारे समाज में जो औरत विधवा होती है बिल्कुल सफेद कोरा साड़ी पहनती है। तो कोरा सफेद साड़ी पहनकर वो विधवा औरत रोती हुई अपने पति की चिता की ओर बढ़ती जा रही है। बगल में ही गोस्वामी तुलसीदास जी भजन गा रहे थे। देखती है वो विधवा, अचानक उसके मुख से निकल गया, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। हुआ क्या? बाबा के नमन में बेचारी मुंह खोले, सौभाग्यवती रहा तुलसी जी बोले, तब मनवा मलिन भइले, अरे मनवा मलिन भइले, बरस नजरिया गलान करे हो, गलान करे हो जहवा बाबा तुलसीदास ध्यान भरे हो। उस विधवा के मुख से निकल गया बाबा प्रणाम, और आशीर्वचन स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से निकला सौभाग्यवती भव। खड़ी हो गई विधवा, रोने लगी। गोस्वामी जी सोचते हैं उसने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया, अब वो खड़ी होकर के रोने लगी। पूछ पड़े आखिर क्यों रो रही हो? तो एक टीस उठी उरियांचल से, टीस माने दर्द। एक टीस उठी उरियांचल से, बोली मैं विधवा नारी हूं, पतिहीन सती व्रत लेने को मैं धवल बसंतनधारी हूं। बाबा आपने जो आशीर्वाद दिया वो गलत आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद आपने दिया, और सौभाग्यवती वही महिला कहलाती है जिसका सुहाग दुनिया में जिंदा हो, जो सुहागन हो। मैं तो विधवा हूं, मेरे पति की लाश चिता पर रखी गई है, स्नान करके जा रही हूं,
चिता पर पति की लाश के साथ बैठूंगी और जल करके सती बन जाना चाहती हूं। इसीलिए मैं रो पड़ी कि आप सिद्ध संत हैं और आपने गलत आशीर्वाद दे दिया। सुन व्यथा कथा उस विधवा की, सुन व्यथा कथा उस विधवा की। गोस्वामी बोले रुक जाओ, इस राम भक्त के भक्ति की शक्ति प्रसाद लेकर जाओ। सुनो, जो आशीर्वाद तुम्हें मिला है वो आशीर्वाद तुलसी ने नहीं दिया है। तुलसी तो इस शरीर का नाम है, तुलसी के भीतर जो बोल रहा है वो तुलसी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का अंश वो आशीर्वाद दिया है, तुलसी नहीं। और रुको, यदि ईश्वर का अंश इस तरह का आशीर्वाद दे दिया है सौभाग्यवती होने का, तो अब ये तुलसी उस ईश्वर के अंश से निवेदन करता है तुम्हारी मनसा पूरी करने के लिए। खड़ी हो गई विधवा, महिलाओं का झुंड खड़ा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस निकाले, सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दिए। तो भाव देना पड़ा है, बढ़ला बाबू और तनी बढ़ला। एक लाइन यह गीत का नमूना बा, रुन झुन खोल ना हो केवड़िया, हम विदेशवा जइबना। तब मानस पाठ करे गोस्वामी, मानस पाठ करे गोस्वामी, सब कर राम रखैया ना। एक राम के खातिर विधवा सती चिता पर होई है। हो प्रभु जी, अब एक राम के भक्त की बाणी, अरे एक राम के भक्त की बाणी कैसे खाली जई है, सब कर लाज रखैया ना, वो सब कर लाज रखैया ना। कलजिया नाम के राख स्वामी, सब कर लाज रखैया ना। हे प्रभु, आज तक तुलसी आपके सिवा किसी की भक्ति नहीं किया है, किसी की भजन नहीं किया है, और आपने अपने अंश से यदि आशीर्वाद दिलवा दिया तो आपको अपने नाम की इज्जत रखनी होगी, वरना आज के बाद यह तुलसी आपका नाम लेना छोड़ देगा। प्रभु प्रताप से राम भक्त, प्रभु प्रताप से राम भक्त मुर्दा को दिया जलाई, विधवा फिर सधवा बन गई, बाबा की कीर्ति छाई। देखते ही देखते कुछ देर के बाद मुर्दे में हरकत शुरू हुई। कुछ देर के बाद वह मुर्दा उठ करके चिता पर बैठ गया। चारों तरफ से जय ध्वनि गूंजने लगी। वो विधवा पुनः सुहागन बन गई। धन्यवाद देती हुई बाबा गोस्वामी तुलसीदास को वह विधवा अपने पति के साथ घर चली जाती है। लेकिन देश के कोने कोने में गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा फैल गई। लोग तारीफ करने लगे, धन्य है वह गोस्वामी तुलसीदास, राम को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, राम को अपनी अंगुलियों पर नचाता है। ते एक लाइन यहाँ गीत लगत बा, लोग का बतियावत बा, गीत ये हमार स्वरचित गीत बा, आ कंपोज कई लय भी अपन बा।
कौन की था मास्टर? ओ रानी 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 चुनर गोरी धानी, ओ रानी 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 चुनर गोरी धानी, दुपट्टा लाल काहे बा, नयन कजरा रे गोरे गाल, सुनहुला बाल काहे बा। लेकिन लोग आपस में बतियावत बा, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम का प्रशंसा करत बा। का लोग करत बा के बाबा 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 ओ काशी वाले बाबा, ओ बाबा 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 ओ काशी वाले बाबा, खुदाई साथ में जिनके, राम के नाम की भक्ति बशक्ति हाथ में उनके। ऐसे कुछ दिन गुजर गए, गोस्वामी तुलसीदास जी की तारीफ चारों तरफ हो ही रही थी। अचानक आगरा के तख्ते था, उस पर विराजमान था अकबर बादशाह। अकबर बादशाह के किसी वजीर यानी मंत्री का इकलौता बेटा था जो मर चुका है, मर गया है। हुआ क्या, अरे बादशाह अकबर के कान में पहुँचल बा चर्चा, लगल मन गौर जमावे हो। हाँ वजीर के वारिस मर गईले, वजीर माने मंत्री, वारिस माने उत्तराधिकारी। वजीर के वारिस मर गईले, तन भैले मुर्दा, करिंदा काशी पठावे हो। तब देखबो हम केतना दम बाटे, हाँ देखबो हम केतना दम बाटे, काम में उनके, राम के नाम की भक्ति बशक्ति हाथ में उनके। किसी ने बादशाह अकबर के कान में जाकर ये खबर डाल दिया कि काशी में गोस्वामी तुलसीदास नाम का कोई संत है जो राम का उपासक है और वह मुर्दों को भी जिला देता है। तुरंत बादशाह अकबर करिंदा सेवक को भेज दिया काशी में। करिंदा पता लगाते हुए गोस्वामी तुलसीदास तक जा पहुंचा। तेरी के भाव लगत बा मास्टर। अब खुदाई में जुदाई क्यों हुई, हाँ खुदाई में जुदाई क्यों हुई, अंतर नाम रूप में, अरे अंतर नाम रूप में शक्ति एक है भाई, अरे हाँ भाई, अरे हाँ भाई। आखिर शक्ति एक ही है। मुसलमान भाई भी कहते हैं कि खुदा खुद ब खुद है, अंग्रेज भी कहते हैं कि गॉड इज वन, और हमारे सनातन धर्म में पूर्ण ब्रह्म 16 कलावतारी जोगीराज भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही एक हूँ, दूसरा कोई नहीं। मतलब
नाम में, रूप में अंतर हो सकता है, लेकिन शक्ति तो एक ही है। करिंदा पहुंचा गोस्वामी तुलसीदास के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी उस सेवक का सम्मान करते हैं, पूछते हैं कहां से आना हुआ। बताया आगरा से। हाँ, आगरा से क्यों? बताया कि बादशाह अकबर हमें भेजे हैं। किस लिए भेजे हैं? तो आपको बुलवाए हैं आगरा, मैं आपको साथ में लेकर के चलूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी पूछते हैं कि आखिर आगरा किस लिए बुलाए हैं? तो यहां साफ झूठ बोल गया वह करिंदा कि मुझे पता नहीं, जबकि सब कुछ जानता था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक है, जब बादशाह अकबर आगरा बुलवाया है तो संत कभी किसी को कष्ट नहीं देता है। चलो मैं चलूंगा। साथ साथ चल दिए गोस्वामी तुलसीदास जी। पहुंचते हैं आगरा में, पहुंचते हैं दरबार में। बादशाह अकबर सम्मान किया, स्वागत किया गोस्वामी तुलसीदास जी का, आसन देकर बैठाया। इसके बाद अपने करिंदों को इशारा किया। जो मसाला वगैरह लगवाकर अपने मंत्री के बेटे की लाश रखवाया था, उस लाश को मंगवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने रखवा दिया। कहा कि सुनने में आता है कि आप मुर्दों को जिला देते हैं। काशी में किसी विधवा औरत के पति को आपने जिलाया, इसलिए मैं आपको बुलवाया हूं। मेरे मंत्री का इकलौता बेटा है, मर गया है। दूसरा कोई वारिस नहीं कि मेरे मंत्री के धन का उपभोग करे, इसलिए मैं बुलवाया हूं कि आप कृपा करके मेरे मंत्री के बेटे को जिंदा कर दें। गोस्वामी तुलसीदास जी जब यह बात सुनते हैं तो बड़ी ऊंची बात बादशाह अकबर को समझाते हुए कहते हैं, कबो कबो राम मोरा, कबो कबो राम मोरा महिमा देखावेलन, रे महिमा देखावेलन, वही करनवाना ए जी वही करनवाना, जियल विधवा के हो सजनवा वही करनवाना। लोगवा कर लाहो बयानवा वही करनवाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे कि बादशाह, अरे मेरे अंदर कहाँ क्षमता है कि किसी मुर्दे को मैं जिला सकूं? मैं नहीं जिलाया, वो मेरा राम जिसको रातों दिन मैं भजता हूं, वो मेरा राम उस मुर्दे को जिलाया था। और मेरा राम ऐसा चमत्कार कभी कभी करता है, हमेशा नहीं। अगर हमेशा मेरा राम इस तरह का चमत्कार करने लगे तब तो दुनिया से सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, दुनिया से मिट जाएगी सृष्टि। जिसके घर कोई मरेगा लाश लेकर तुलसी के पास चला आएगा, बाबा जिंदा कर दीजिए, फिर प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। तो विश्वास करो, यकीन करो बादशाह, मैं नहीं जिलाया, वो मेरा राम जिलाया था। और मेरा राम कभी कभी ऐसा चमत्कार करता है। अकबर बादशाह नाराज, कहा इसका मतलब ये ढोंगी साधु है, बंद करो जी, इसे बंद कर दो जेल की कोठरी में। कहता है कि मेरा राम कभी कभी चमत्कार ऐसा करता है, तो आज मैं इसके राम के चमत्कार को देखना चाहता हूं। जेल की कोठरी में इसे बंद कर डालो, भोजन देना बंद, पानी देना बंद। मैं देखता हूं अगर इसका राम चमत्कार करता है तो इसको भोजन पानी कैसे देता है इसका राम। जेल के कोठरी में बंद करा देना अकबर। सारा दिन बिना पानी के बिना भोजन के बीत गई, सूर्यास्त हो गई, रात गहराए लगल, भूख प्यास से बेचैन गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन सोचे लगलन कि मालिक ये कौन हमसे गलती हो गई। याद करत हुआ वही जेल के कोठरी में भगवान के एक लाइन गीत लगत बा, तनी सा पढ़।
वह गीत बा कि अरे अंगने में फूल फूल गेनवाए नन्हे दो। ये गीत तो आप लोग सुनल जाला, लेकिन गाना में भाव दिहल गई बा कि पिजड़ा में बंद एगो पिजड़ा का सुगना। एगो पिजड़ा उ जेल का कोठरी बा, एगो पिजड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी का शरीर बा, और वो पिजड़ा के भीतर उ जीवात्मा रूपी सुग्गा बा। तो कहना बा कि अरे पिजड़ा में बंद एगो पिजड़ा का सुगना, हरि को भजन लागे पिजड़ा में। वही जेल के कोठरी में गोस्वामी जी सोचत बाड़न, का सोचत बाड़न? राम रहमान में दुराव के करनवा, मजहब का द्वेष बस अइली जेल खनवा। पचड़ा में सुगना, धरती पे धर्म के पचड़ा में सुगना, राम को रटन लगे पिजड़ा में। ये तो मैं मर जाना चाहता हूं, करूं तो क्या करूं? आदमी अब भी कोनो दुख में रहेला, अकेल रहेला, चिंताग्रस्त रहेला, तो अमूमन कुछ न कुछ अपना के भुलवावे खातिर उटक नाटक करत रहेला। गोस्वामी तुलसीदास जी के याद पड़ गई हनुमान चालीसा। अधूरा हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले रहलन। श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विमल यशा जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखत 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 कहाँ तक लिखले रहलन कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। ये तने लिखले रहलन, करे आगे एको शब्द ना लिखले रहलन। गोस्वामी तुलसीदास जी सोचलन कि भूख प्यास से मन तनी दूसरी ओर रही, दिमाग दूसरी ओर रही, काहे न यही जेल के कोठरी में ही अधूरा हनुमान चालीसा के पूरा कह दें। ए बाबूजी निकलन अधूरा हनुमान चालीसा। एक बार जितना लिखे थे सरसरी नजर से पूरा हनुमान चालीसा पढ़ गए। जितना लिखे थे अधूरा उतना ही पढ़े। सोचे लगलन कलम कागज लेके का लिखी, दिमाग में कुछ होते नहीं कि आगे का लाइन का लिखी। फिर दूसर की बार पढ़लन। यही तरह एक एक बेर पढ़ के सोचत जात बाणन कि आगे का लाइन में हम का लिखी। उनके दिमाग में कोनो बात नहीं खियावत। धीरे 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 विशाल भैया 99 बार हनुमान चालीसा जितना अधूरा लिखलन वो अधूरा हनुमान चालीसा के गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़ गईलन। दिमाग में बात नहीं खियावत, का लिखी। सोचे लगलन अब का कही। कल तनी एक बेर और पढ़ ले। शत, यह 100 बार, शत का अर्थ होता है 100। 100वीं बार गोस्वामी तुलसीदास जी उस अधूरा हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किए। पढ़त 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 जब वो लाइन पर गईलन कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की, तब भइल का अल्लाह के भाव बढ़ला कि अब जय जय जय, अरे जय 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 हनुमान
गोसाई जी। कृपा करहु गुरुदेव की नाय। तब पढ़े 100 बार गोस्वामी चालीसा बाबू। तब कपिदल के साथे कपिराई गइले आए। अब वही रतिया में घेर लिहले किलवा के बाबू। शाही परिवार गई किला में घेराए। शाही परिवार गई किला में घेराए। 100वीं बार जितना लिखे थे उतना पढ़ते पढ़ते जो ही पूरा किए गोस्वामी तुलसीदास जी की बंदरों का एक झुंड चल पड़ा। राम भक्त हनुमान सदल बल उसी रात को चल पड़े। चारों तरफ से किला को घेरवा लेते हैं। जिस तरह से एक अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी लगाता है, राम भक्त हनुमान उसी रात को जगह जगह पर ड्यूटी लगवा दिए और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी जिस कोठरी में बंद थे उस कोठरी के पास पहुंचते हैं। भक्तराज गोस्वामी तुलसीदास जी जेल की कोठरी में हैं। फल सामने रखते हैं भक्तराज हनुमान। जल से भरा हुआ पात्र रखते हैं। भक्त पानी पियो, फल खाओ। बहुत खुश। जल और फल दे करके गोस्वामी तुलसीदास को भक्तराज हनुमान चल पड़े। कहां पहुंचे? जिस शाही महल में बादशाह अकबर रहता था सपरिवार। चांदनी रात थी, अजोरिया रात थी। बाबूजी संजोग देखें कि रात को बीरबल के साथ बैठ करके अकबर कुछ मंत्रणा कर रहा था। भक्तराज हनुमान जाकर दरवाजे पर खड़े हुए और बिल्कुल विशाल रूप धारण करके खड़े हो गए। ऐसा बंदर तो जिंदगी में न बीरबल न तो अकबर कोई देखा नहीं था। भयभीत डर से भागने लगे लोग। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया गया और भक्तराज हनुमान वहीं दरवाजे पर चुपचाप बैठ गए। चांदनी रात में बताया, पारदर्शी शीशे महल में लगे हुए थे। जिधर नजर अकबर घुमाता था देखता था अजोरिया रात तोड़ फोड़ शुरू। बंदर तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। बीरबल से कहा कि बीरबल ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा कि ये लोग राम भक्त हैं, आपने गलती किया। गोस्वामी तुलसीदास को जेल में आपने बंद करा दिया, लेकिन चैलेंज कर दिया राम को कि मैं इसके राम के चमत्कार को देखना चाहता हूं। इसे कैसे भोजन मिलता है, कैसे पानी मिलता है। तो ये भक्तराज हनुमान थे। अब अपनी गलती के विषय में पश्चाताप कीजिए वरना जान बचेगी नहीं। अकबर कहा कि तुम ही कोई उपाय करो। बीरबल कहा कि चलिए, बड़े नम्र दिल वाले हैं, बड़े रहम दिल वाले हैं हनुमान, डरिए मत, सब परिवार चलिए, क्षमा मांगिए अपनी गलती के लिए, वो क्षमा करेंगे। आगे आगे अकबर, साथ में बीरबल और साथ में अकबर का पूरा परिवार जाकर के क्षमा मांगते हैं लोग। बजरंग बली कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप खड़े हुए चल पड़े। बीरबल कहलन कि चला या वहीं क्षमा ना भइल, देखा ही भक्तराज कहाँ कहाँ तक जात बाणन। तब अल्लाह बदल और बढ़ा शाही परिवार गइल किला में घेरा।
राम भक्त दल आयो। कहे गलती स्वीकार कर माफी मांगा कपि से। आगे आगे भक्तराज हनुमान, पीछे पीछे अकबर बीरबल, साथ में अकबर बादशाह का परिवार। जेल के अंदर भक्तराज हनुमान आते हैं। उस कोठरी के दरवाजे पर जाकर बैठ गए जिस कोठरी में अकबर बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी को बंद कराया था। बीरबल कहा कि देर मत कीजिए, जल्द से जल्द गोस्वामी तुलसीदास को छुड़वाइए वरना किसी की जान बचने वाली नहीं है। अकबर बादशाह संत गोस्वामी तुलसीदास को जेल की कोठरी से तुरंत छुड़वा दिया। 99 बार जिस अधूरा हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं सोच पाए कि मैं आगे क्या लिखूं। 100वीं बार पढ़ते ही उन्हें बिल्कुल साफ लाइन मिल गई और जेल की कोठरी से बाहर आते ही उन्होंने लिख दिया कि यह 100 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। हमने केवल पढ़े जानी ले जा। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रैक्टिकल लाइन है। किसी भी संकट की घड़ी में जो व्यक्ति लगातार 100 बार हनुमान चालीसा को पढ़ेगा एकाग्रचित होकर, तो निश्चित रूप से मालिक उस संकट की घड़ी में भी उस भक्त को कोई न कोई रास्ता दिखाने बताने का काम करेंगे जिससे उसकी बला दूर हो जाए। ये उनके इस चौपाई का आशय है। लेकिन हम लोग हनुमान चालीसा आधे अधूरे मन से एक ही बार पढ़ते हैं, वो भी एकाग्रचित से नहीं, तो कहां से सफलता मिलेगी। तो भाव देना पड़ा कि अब टेर सुन के, अरे टेर सुन के देर ना लगवला ये कपी। हर के दास, अरे हर के दास दास के जेल से छोड़वला ये कपी। पढ़ के गोस्वामी छुट्टी गईले, यही से चालीसा में वर्णन वो कैले। ज्ञान हुआ अकबर बादशाह को। हर धर्म के पवित्र ग्रंथों को मंगवाया, हर धर्म के संतों को बुलवाया, विद्वानों को बुलवाया और हर धर्म के ग्रंथों को पढ़वाने लगा। जिस ग्रंथ में जो अच्छी अच्छी बातें मिलती गई, अलग एक जगह उन अच्छी बातों को संग्रह कराया। बादशाह अकबर उसे संकलित करा करके एक पुस्तक छपवाया। जानते हैं उस पुस्तक का नाम बादशाह अकबर क्या रखा? दीन ए इलाही। अकबर अपने जमाने में दीन ए इलाही पंथ चलाया, न इनकी न उनकी। हर धर्म हर मजहब से अलग अपना एक अलग पंथ चलाया, जिसमें हर धर्म हर मजहब के संतों को विद्वानों को सम्मानित किया गया, सबको सम्मान दिया गया। और ज्ञान हुआ तो बादशाह अकबर तत्काल आदेश दिया कि मेरे राज्य में, मेरे शासन काल में, मेरे राज्य में कहीं भी गो कसी नहीं होनी चाहिए, गाय नहीं काटी जानी चाहिए। दुनिया का इकलौता बादशाह अकबर था। लेकिन आज की राजनीति करने वाले लोग अकबर की इस कहानी को नहीं बता सकते हैं। औरंगजेब उन्हें जरूर याद पड़ेगा, ताकि जातिवाद और धर्मवाद का विवाद फैला करके हम अपना उल्लू सीधा करें। अगर दम है तो धर्म और जात की राजनीति करने वाले नेताओं को
बेहिचक अकबर की इस कहानी को बताना चाहिए पब्लिक में, ताकि एकता बने, सामंजस्य बने। लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। कहना पड़ा कि रे महिमा, अब महिमा चालीसा का बढ़वला ये कपीर, हरि के दास दास के जेल से छोड़वला ये कपीर। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ शिवदयाल शिवचर्म मधुकर विजय कांत साथ वो